महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर के अंत में जब पांडवों ने अपना शरीर त्यागा, उस वक्त धरती के राजा परीक्षित थे। कलयुग ने राजा परीक्षित से अपना स्थान मांगा। तब परीक्षित ने कली से बोला कि जहां जुआ, शराब, परस्त्रीगमन, हिंसा और सोना होगा, वहीं तुम निवास करोगे। और आज कली सबके अंदर है। तुम्हें बचा लो तुम, नहीं तो ये कन्हैया कोई मार देगा। मैं मरना नहीं चाहता। ये एक अदृश्य शत्रु है जो अपने आप को कली कहता है। मैं मरना नहीं चाहता सुख, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो। कली, यह संभव ही नहीं है। जब तक चारों तरफ पाप का साम्राज्य नहीं रहेगा, तब तक कली आएगा ही नहीं। कलयुग के अंत में ही कली आएगा। अंता अस्तित्व आरंगा। तुम लोगों ने अपने पाप से कलयुग को अपने चरम सीमा पे पहुंचा दिया और तुम्हारे प्रारब्ध ने तुम लोगों का मृत्यु का समय निश्चित कर दिया है। कौन हो तुम? कली का छोटा एकमात्र अंश। चाहते क्या हो? चाहता हूं इस धरा पे द्वेष फूले और फले। चाहता हूं इस जगत के हर फले। अगर तुम इस धरा का विनाश चाहते हो, तो भगवान तुम्हें अवश्य दंड देने आएंगे। मैं नहीं लाऊं कि तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं वो कंस जिनकी भुजा तुम उखाड़ दो। मेरे दोनों भाइयों को मारकर तुम्हें कौन सी जीत हासिल हो जाएगी? अब मैं नहीं जीतता किसी भी देश को। अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के भेष को। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काटना। नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। क्या करना पड़ेगा मुझे? मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर, तब मैं इन दोनों के शरीर और इस लोक से दूर चला जाऊंगा। परंतु इस जगत में कोई भी झूठ और पाप नजर आएगा तो मैं वहां रहूंगा। अपने प्रश्न पूछो। संसार में सबसे उत्तम और दुर्लभ मनुष्य शरीर, ऐसा क्यों? प्राकृतिक में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पंछियों के, जलचर के, लेकिन सबसे उत्तम और दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो और किसी शरीर में नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति का भंडार हर मानसिक शरीर में होता है, चाहे वो नीची जाति में हो या ऊंची जाति में हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो। प्राकृतिक उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। वाह। दूसरा प्रश्न, योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि मन ही सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। वही मनुष्य के पाप और पुण्य का करता है। पुण्य क्या है? पाप क्या है? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उसे प्रेम करना, यही पुण्य है और यही धर्म है। किसी का मन दुखाना, पीड़ा देना, यही अधर्म है, यही पाप है। पुण्य ही प्रेम है और अधर्म ही पाप है। पाप पुण्य से घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है। वाह। आखिरी प्रश्न, अगर इसका सही जवाब तुमने दे दिया
तो मैं इन दोनों के शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। जन्म लेना और मरना क्या है? असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरते। हमारे जो अंदर जीवित है वह जीव आत्मा है। किसी शरीर में जाकर जन्म लेता है, फिर दूसरे जीव जहां हम मिलने बिछड़ने दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं, फिर एक दिन फिर वहां का शरीर एक दिन छोड़कर हम समय की लहरों में फिर अकेले ही आगे चले जाते हैं। बिछड़ने वाले का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव नए नए रूप धारण कर लेता है। नए जन्म धारण करने तक कई लोगों के बीच नए नए रूप में अकेले ही भटकता रहता है। और जहाँ सत्य, भक्ति और ज्ञान रहता है, वहाँ कली का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहता।